ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा पोलिंग हुई है अभी तक शुरुआती 6 घंटों के दौरान, और यह दिखा रहा है कि जनता में चुनावों को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। बिहार के वोटर इसी सरकार को बनाए रखने के लिए वोट कर रहे हैं। 10,000 रुपए जो जीविका दीदी को दिए गए, जो तमाम स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया चुनाव के आसपास, उसका फायदा है या बिहार सरकार बदलने को लेकर ये बड़ी संख्या में वोट हो रहा है। तेजस्वी यादव के यूथ वाले जो उनका नारा रहा, यूथ को अपील करने वाला, रोजगार वाला, उसका फायदा उनको मिल रहा है, सरकारी नौकरी देने वाला। इन तमाम मुद्दों पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल चलेंगे जमीन पर। अपने सहयोगी शिवम के पास ले चलता हूं जो लखीसराय में मौजूद हूं। शिवम, क्या ताजा अपडेट है, कैसी पोलिंग चल रही है? लखीसराय जिले के सुरजगढ़ा विधानसभा में, और आपको हम सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी जो कतारें हैं वो बूथ पर लगी हुई है। लोग जो हैं वो सुबह 7 बजे से ही अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले को रोका गया, वो क्या खबर थी? स्थिति अब काबू में है? वो कहीं जा रहे थे, लोगों ने उनको रोका, क्या स्थिति थी वो? शिवम जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था? गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके? ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हम मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, काफी ज्यादा परेशान है, क्षुब्ध है। उनके काफिले को रोका गया, एक गांव में आगे नहीं जाने दिया गया, उन पर गोबर फेंका गया उनकी गाड़ी पर, जैसा कि वो इल्जाम लगा रहे हैं। आरजेडी के समर्थकों ने उनके साथ ये बदसलूकी की है, उनका ये आरोप है। पुलिस प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये बात कह रहे हैं, और उनका ये जो बड़ा हंगामा हो गया है चुनाव के बीच में, लखीसराय का मामला है। मेरे सहयोगी शिवम वहां मौजूद हैं। शिवम, डिप्टी सीएम के कार काफिले को रोका गया, डिप्टी सीएम है वहां के विजय सिन्हा, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बड़े पॉपुलर नेता है अपने इलाके में। जी मैं आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले को रोका गया है स्थानीय लोगों के द्वारा, पर विजय सिन्हा ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि राजद के जो समर्थक हैं उनके द्वारा उनका जो काफिला है वो रोका गया है, और उनके काफिले पर पत्थर भी फेंके गए हैं, साथ ही साथ जो गोबर है वो भी फेंका गया है। जिसके बाद जो है विजय सिन्हा काफी ज्यादा नाराज हो गए थे स्थानीय प्रशासन पर भी। उन्होंने वहां के एसपी पर भी आरोप लगाया है कि एसपी के द्वारा जो है वो लोगों को
वोट जाने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के काफिले पर लोगों के द्वारा काफी ज्यादा आक्रोश दिखाया गया है। और अगर हम 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी विजय सिन्हा का 1-2 गांवों में विरोध हुआ था, जिसके बाद वहां से विजय सिन्हा को फौरन वापस लौटना पड़ा था। तो वही एक बार फिर से वाकया 2025 में भी देखने को मिल रही है कि जब विजय सिन्हा अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे एक गांव में, तो उस वक्त उनके स्थानीय लोगों के द्वारा उनका विरोध भी किया गया। जी सुमित। शिवम आप रहिए, मैं एक बार सुनवाते हैं कि क्या हुआ वहां पे, पब्लिक क्या बोल रही है और फिर विजय सिन्हा साहब की क्या शिकायत है। एक बार फिर से पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। राजद समाज का अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल के चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। शिवम, विजय सिन्हा साहब स्थानीय पुलिस पर भी, एसपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी उनकी मदद नहीं कर रहा है, उनकी आवाज नहीं सुन रहा है। आपने बात करने की कोशिश की, पुलिस का क्या कहना है, क्या हुआ था इस गांव में जहां पे विजय सिन्हा मौजूद थे? जी मैंने अभी स्थानीय प्रशासन से बात करने की कोशिश की है, पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई भी जवाब जो है वो मीडिया कर्मियों को नहीं दिया जा रहा है। पर विजय सिन्हा साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके पोलिंग एजेंट को भी बूथ पर नहीं जाने दिया जा रहा है, जो लोग हैं उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधा आरोप जो है वो विजय सिन्हा वहां के एसपी और स्थानीय प्रशासन पर लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जो पारा मिलिट्री फोर्सेस है उसकी तैनाती बूथ पर तो की गई है, पर बूथ के बाहर पारा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती नहीं की गई है, वहां पर स्थानीय प्रशासन और बिहार पुलिस की तैनाती की गई है। इसको लेकर भी आरोप जो है वो विजय सिन्हा लगा रहे हैं। पर अभी हम विजय सिन्हा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लगातार हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी विजय सिन्हा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी सुमित। लेकिन बाबा आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं तो वो क्या कह रही हैं? अपने आप में एक उप मुख्यमंत्री एक राज्य के कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, सत्ता में आएंगे उसके बाद, लेकिन उसके पहले गुंडाई की ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं ये? आप देखिए, चुनाव में ऐसा कई जगह देखने को मिलता है, झड़प होती है और उसके बाद, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के आश्चर्य है कि विजय सिन्हा जैसा व्यक्ति जो कि डिप्टी सीएम है, जिसके पास पूरा प्रोटोकॉल है, उनका कॉन्वॉय होता है, यदि वो इस ढंग की बातें कर रही है तो इसका मतलब ये सीरियस एलिगेशन है। इसका जो है पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए, जल्द से जल्द इस पे स्पष्टीकरण आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से आना चाहिए, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसी के हाथों में है। हर जगह ऑब्जर्वर्स घूम रहे हैं, हर जगह पारा मिलिट्री है, तो फिर ऐसी घटना कैसे हो गई, ये एक सीरियस इशू है। और ये भी जानने की जरूरत है होगी इस पूरे मामले में, शिवम के पास चलेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, वहां के लोग नाराज क्यों थे, क्यों उन्होंने विजय सिन्हा के कार के काफिले को रोका, क्या इसकी कोई हिस्ट्री है, क्या कोई इसका बैकग्राउंड है शिवम उस गांव का विजय सिन्हा के साथ? शिवम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कि पूरा घटना जो है वो बोलिए आपकी आवाज आ रही है। जी मैं आपको बता दूं कि जब विजय सिन्हा पूरे अपने इलाके में भ्रमण कर रहे थे, हर एक बूथ का जायजा ले रहे थे, तब वो एक गांव की तरफ पहुंचते हैं, उनका काफिला पहुंचता है और जो स्थानीय लोग हैं उनका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद झड़प भी होती है दोनों के बीच में, स्थानीय लोगों और विजय सिन्हा और उनके समर्थकों के बीच, जिसके बाद जो है विजय सिन्हा काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उनके द्वारा
कहा भी जाता है कि सरकार बनती है तो अगर हम लोग बुलडोजर भी चलवाने का काम करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन और वहां के एसपी पर भी आरोप लगाया है कि एसपी जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि पारामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है वो बूथ के बाहर नहीं की गई है। अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबा भी अभी बता रहे थे कि ये जायज है उनका कहना, और इस मामले पर स्थानीय प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पर स्थानीय प्रशासन को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। सिकता, आप छपरा में हैं, छपरा में लगातार बात होती रही है एक और जहां पर इस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं दूसरे जिलों से, और तो छपरा में इस समय क्या है माहौल? मेरे सहयोगी रामकृपाल यादव हमारे साथ जुड़े हुए। रामकृपाल यादव जी, अब लखीसराय में उप मुख्यमंत्री के काफिले को रोका गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब जो विपक्ष में महागठबंधन वाले लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, और यही दुर्भाग्य सीन है। ये सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे? अभी सरकार में नहीं है, आने वाले भी नहीं है, तो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो यही है डेमोक्रेसी में, गुंडागर्दी न कभी चली है न चलेगी। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के प्रत्याशी, अत्यंत ही दुखद और गंभीर मामला है। दुखद है, गंभीर है, मामले को सीरियसली लेना चाहिए। पर डिप्टी सीएम के साथ तो पूरा कॉन्वॉय होता है, प्रोटोकॉल चलता है, उनको ये दिक्कत क्यों आ गई, कैसे आ गई? अब ये तो मैं अभी आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी मिली है जी। वो मगर ये तो है कि देर कर रहे हैं। वो गुंडे जो हैं अभी इतने देर कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो अब समझिए कि कौन लोगों को संरक्षित करते हैं महागठबंधन के लोग। ये चोर हैं, डकैत हैं, रंगदार हैं, बदमाश हैं, यही तो काफिला में है। तो सरकार जब नहीं बनी है तो ये हाल है, सरकार बनने वाली नहीं है। जब सरकार आ जाएगी तो इनका चेहरा यही है जो दिख रहा है। रामकृपाल जी नमस्ते, मनोज्ञा बोल रही हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या आप चुनाव आयोग जाएंगे इसकी आधिकारिक तौर पर शिकायत करने के लिए? जो हुआ है ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। पार्टी इन सब चीजों को गंभीरता से देख रही है, और उचित जो कार्रवाई न्याय के लिए हो सकता है, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी उस पर एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते रहे हैं, क्या इसके बावजूद भी सवाल उठेंगे कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कोई कमी? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव में घूम रहा हूँ, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, शांतिपूर्ण से। और वहाँ किन परिस्थितियों में मुझे नहीं मालूम, समाचार आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, तो मुझे पता करके ही कुछ मैं ज्यादा रिएक्शन दे सकता हूँ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रामकृपाल जी, आपका अपना चुनाव कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, पीसफुल है। लोग जा रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं। वहाँ के जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ ध्यान है कि एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 5 साल में कुछ नहीं किया विकास का काम। 5 साल में उसने ही किया, रंगदारी किया, डकैती किया, चोरी किया, करने वालों को संरक्षित किया, और जमीन लोगों को हड़पा, फ्लैट हड़पा, यही सब तो काम हुआ है। ये लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, ये समझाइए रामकृपाल जी कि इस बार पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हो रही है, करीब 5 से 8% वोटिंग ज्यादा हुई है 2020 के मुकाबले। इसका क्या मतलब है? क्या सरकार बदल रही है क्या? नहीं, सरकार मजबूती प्रदान कर रही है। सरकार नीतीश कुमार पर जो काम एनडीए की सरकार ने की है, मोदी जी और नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार की जनता को भलाई किया है, विकास किया है, उनके समर्थन में इतना बड़ा जनमत मिल रहा है, और इसीलिए परसेंटेज जो पोल बढ़ा है। जी चलिए, शुक्रिया रामकृपाल जी, आपको शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। रामकृपाल यादव हमारे साथ थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक जमाने में लालू यादव के सबसे करीबी आदमी थे आरजेडी में, लेकिन बाद में संबंध खराब हुए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, अब बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से सांसद बने, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव पटना में लड़ रहे हैं। रामकृपाल यादव हमारे साथ थे। इस पूरी विजय सिन्हा वाली घटना जो हुई है लखीसराय में, उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी देते हुए। राघोपुर से जैनेंद्र हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, राघोपुर को तो हॉट सीट माना जा रहा है, जब इस समय वहां पर कांटे की टक्कर है, तो क्या हम ये कहें कि इस समय कांटे की टक्कर ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि मतदान की जो परसेंटेज है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है?
बिल्कुल मनोगे। और देखिए इसकी एक वजह यह भी है कि इस बार वोटर लिस्ट रिवाइज हुआ है, तो मतदान का प्रतिशत जो कम होता था उसका एक बड़ा कारण यह भी होता था कि वोटर लिस्ट में कई ऐसे नाम होते थे जो व्यक्ति जिंदा नहीं होते थे या जो पलायन करके जा चुके होते थे। वोटर लिस्ट में नाम होता था लेकिन जाहिर सी बात है वो वोट नहीं डालते थे। तो इस बार चूंकि वोटर लिस्ट रिवाइज हुई है और सघन पुनरीक्षण हुआ है, तो नए वोटर लिस्ट के में ज्यादातर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और यही वजह, ये एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि वोटर परसेंटेज जो है, वोट परसेंटेज वो ज्यादा है। जहां तक राघोपुर की बात है तो वाकई जैसा आपने बताया यहां पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है। तेजस्वी यादव 2 बार से जीत रहे हैं, इस बार उनका हैट्रिक का चांस है, और उनके सामने बीजेपी से सतीश यादव है जो उनसे तो 2 बार हारे हैं, लेकिन 2010 में उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हरा चुके हैं।